कि हनुमान जी को पटाने की कोशिश की गई दोनों पार्टियों द्वारा कि हनुमान के काम करो, किसी न किसी पार्टी के पट जाएगा। चरा मेरा नाम नहीं लिया, कहीं ले लेते तो मेरे को और बर्बाद कर देते। तो ये कहा, वो तो सही कहा, जो आपके शाहपुरा की घोषणा करता हूँ, ठीक है, कि मेरा जिला बन गया, वारंट निकाले और गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले। ये सशक्त लोकायुक्त है। ये नहीं राजस्थान के अंदर मिलाजुली का खेल है। वसुंधरा गहलोत की मदद कर रही है, गहलोत वसुंधरा की मदद कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी सरकार तो वसुंधरा जी ने बचाई। अच्छा, मेरा नाम नहीं लिया, कहीं ले लेते तो मेरे को और बर्बाद कर देते। तो ये कहा, वो तो सही कहा जो मन में होता आदमी के। कहा मेरी सरकार जब गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। विधानसभा में जब जिले बन रहे थे तो हमारे शाहपुरा से कैलाश जी मेघवाल अशोक जी के नज़दीकी हैं, बीजेपी में, लेकिन बेबाक के बात कह देते हैं। तो जब जिलों की घोषणा कर रहे थे सीएम, तो कैलाश जी की नज़र नहीं पड़ी, तो सीएम ने 2-3 बार कहा, अरे सुनो सुनो कैलाश जी सुनो, आपके शाहपुरा की घोषणा करता हूँ, ठीक है, कि मेरा जिला बन गया। तो अब आप ये बताओ, इससे ज़्यादा मिलाजुली का खेल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को ओबलाइज करना हो तो कर दो, काम करा तो कर दो। अभी काम तो मेरे भी हुए 4-6 महीने में हुए। क्यों? इसलिए हुए कि हनुमान जी को पटाने की कोशिश की गई दोनों पार्टियों द्वारा कि हनुमान के काम करो, किसी न किसी पार्टी के पट जाएगा और उसके गठबंधन कर लेगा। इसलिए जो भी कागज दिल्ली जाता, ये सो जाता, राजस्थान सरकार में जाता, ये सो के आ जाता। मैं नहीं गया, मेरा कागज जाता था। मैं जाता तो यहाँ कैसे खड़ा रहता? फिर बताओ, मैं गठबंधन कर लेता, कौन मना करा? एनडीए और दूसरा तथाकथित INDA, 2 है देश के अंदर। 2 धड़ों में देश की राजनीति बटी हुई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की नई RLP पार्टी दोनों धड़ों के साथ नहीं है। वो अकेले किसान की जय जयकार कर रहा है लोकसभा के अंदर और राजस्थान की विधानसभा के अंदर। मैं गठबंधन की बात भी करता हूं, उन दलों के लिए करता हूं जो शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शोषित पीड़ित तबके की बात करते हैं, उनसे गठबंधन की मैं बात करता हूं। मैं सबके नाम लेता हूं, लेकिन मेरी पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। लेते हैं दूसरे नेता? नहीं लेते। मैं लेता हूं क्योंकि मेरा मन बड़ा है। जो नाम नहीं ले रहे हैं उनको तो यहाँ दुकान चला के वापिस भाग छूटना है, इसलिए वो नहीं कह रहे हैं। मुझे यही रहना आपके बीच। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार बड़ा बने, कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए और ताकतें जुटे राजस्थान के अंदर। जिस तरह 18 के अंदर 80 लाख वोट आया था, मैं चाहता हूं कि इस बार वो वोट 1.5 करोड़ से ज़्यादा आए। 4 करोड़ वोट पोल होगा, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जाता है तो हंग असेंबली आएगी, सरकार किसी की नहीं बनेगी। और जब किसी की नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? RLP की। और RLP के बिना नहीं बनेगी। एक पत्रकार मुझे पूछ रहा था कि अगर सपोज करो कि आपके बिना सरकार नहीं बने, तो मैंने कहा सपोज किया हुआ ही है, हमारे बिना नहीं बने तो या तो वापिस चुनाव होंगे और या हम खुद ही सत्ता के अंदर होंगे। तो तय है, उसमें क्या पूछना है। कि सपोज करो कि आपके बिना नहीं हो तो खुद ही सत्ता में मेरे भाई, और नहीं है वापिस चुनाव, आ जाओ रथ यात्राएं वापिस चालू करा देंगे। तो बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा किसी न किसी को। और लड़ाई अगर हमारे से पहले वाले लड़ लेते, अगर दलाली में अपना समय व्यतीत नहीं करते, सुकाड़िया थूकता था उसका थूक मुट्ठी में ले लेते थे, हरदेव जोशी उसका थूक, और यहाँ करते थे बड़ी बड़ी बातें कि हम किसानों के नेता हैं, और वहाँ कोई तो धोती धुला के लाता था जोशी की, कोई सुकाड़िया का थूक अपने हथेली में लेता था, और यहाँ बात करते थे हम किसानों के नेता। मैंने सबको देखा हुआ है। और यहाँ बात करते थे कि कुर्सी उठा फेंक दी। अरे कुर्सी बिल्डिंग होती है विधानसभा लोकसभा में, पता है कि नहीं तुम्हारे को? उठा के नहीं फेंकी जाती, कुर्सी उठा के फेंकी नहीं जाती। इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर सस्पेंड हुआ कोई, वो हनुमान बेनीवाल हो, तो 5 बार निलंबित हुआ। कितनी बार? 5 बार निलंबित हुआ हूँ। कोई नहीं मेरे जीता निलंबित। और किस लिए हुआ हूँ? आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा ही हुआ हूँ। मैंने थोड़ा कहा मेरे प्लॉट दे दो या मेरे मकान दे दो, मेरे को एजेंसी दे दो, इसलिए नहीं। लड़ते हुए जवानों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हुए मुझे सजा भी हुई थी, ईश्वर की कृपा थी। वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, बोले मैं इसको MLA बनने लायक ही नहीं छोड़ूंगी, लेकिन धरती पे अच्छे लोग भी हैं। बरी हो गया, वापिस विधायक बन गया, सांसद बन गया, आपके बीच हूँ, और आपकी कृपा से और विधायक तैयार कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर। तो हनुमान बेनीवाल का फोटो लगा के राजस्थान में नेता बन रहे हैं।
अगर राजस्थान में नए नेता बनाने की फैक्ट्री कोई है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो नए नेता तैयार करती है राजस्थान के अंदर है। भाइयों, कांग्रेस बीजेपी में कोई नए नेता तैयार भी हो जाते हैं, उनकी नजर लग जाती है। नए होते जरूर हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार वो सिस्टम है उसके अंदर उड़ जाता है, उसी में रह जाता है, फिर घूम कर फिर घर चले जाते हैं। हाँ, एक चीज होता है, पेंशन हो जाती है उनकी एक बार। लेकिन मेरी तो अगर सरकार आ गई तो मैं पेंशन पे भी विचार करूंगा। ये फालतू की पेंशन भी क्यों जाए ज़्यादा, उस पर भी चेक करो पेंशन के लायक है कि नहीं, चेक करो कि वास्तव में गरीब है, पेंशन नहीं है, हटाओ। क्या मतलब है यार ऐसे? कोई कैसे बन गया, कोई समीकरण से बन गया, कोई लोग किसी को हराने के लिए जीता देते हैं, अपने आप को नेता समझ लेता है, गलतफहमी, हम नेता हैं। अरे नेता नहीं हो, लोगों को जिताना था, जिता दिया, किसी का बल निकालने के तुम्हें जिता दिया। ऐसा है राजस्थान में कई सीटों पर। गलतफहमी का तो ये कीटाणु हर किसी का आ जाता है, वो फिर मिटता नहीं है वो आने के बाद। इसलिए भाइयों, मैं इतना ही आह्वान आपको करूंगा, सत्ता संकल्प के माध्यम से हनुमान बेनीवाल राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को निकला है। समय कम है, 30 तारीख से राजस्थान में नॉमिनेशन भरे जाएंगे, 29 तारीख है। अभी तो कल नागौर है, शेखावटी में जाऊंगा, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर मेवाड़ की तरफ जाऊंगा, जयपुर, कई जगह सभाएं होगी, कई जगह रोड शो होगा, सब जगह टाइम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरा रथ किसानों का, धरती पुत्रों का रथ, आरपी का रथ, कोशिश करूंगा कि राजस्थान के 70-75% इलाके में चला जाए आपके बीच, ये मैं प्रयास करूंगा। और ये सही है कि रथ जहां भी जा रहा है, जिस तरह जालोर, पाली, बाड़मेर के अंदर सर्व समाज का समर्थन मिला, जिस तरह देवासी समाज का पाली जिले के अंदर, राजपुरोही समाज का, सिरवी समाज का, जहां ज्यादा संख्या के अंदर है, इधर का नहीं कह रहा हूं मैं, पटेल समाज, प्रजापत समाज, उन्होंने कहा जड़वा समाज, आंजना, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, हनुमान जी लड़ाई लड़े। और मैं भाइयों विश्वास दिला, लड़ाई भी लड़ रहा हूं और कटोरा लेके भी नहीं घूम रहा हूं। कोई नहीं कह सकता कि अभी तक 100 रुपए की चंदे की रसीद कहीं देखिए क्या अपना आरएलपी के चंदे की रसीद, तो कितनी बड़ी बात बताओ, इससे बड़ा कोई ईमानदार हो सकता है देश के अंदर? अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो ईडी जिस तरह ज्योति मिर्जा के ससुराल पहुंची, मेरे घर भी आ सकती थी। जिस तरह बाई तोड़े एमएलए के ससुराल पहुंची, मेरे घर भी आ सकती थी। इसलिए तो डगमग हो गया कि ज्वाइन करें कि नहीं करें, यूं ऐसा हुआ। ईडी छोड़ो, मेरे तो टीडी भी नहीं आई थी उस समय, डर से बाड़मेर से रास्ता बदल लिया था टीडी का। मैं गया था उस समय, मैं ही गया था लड़ने के लिए भाई, मुआवजे घोषणा पीएम से कराई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है। यह सही है, ये जो दूसरी पंक्ति के नेता बैठे हैं यहाँ पे,